हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल प्रयास एजुकेशन इंस्टीट्यूट। आज की इस क्लास के अंदर हम डिस्कस कर रहे हैं हमारा चैप्टर 3 जिसका नाम है एडमिशन ऑफ पार्टनर। इस चैप्टर में हम जो सैक्रिफाइस रेशियो और न्यू रेशियो डिस्कस कर चुके हैं अभी, और आज का हमारा नया टॉपिक रहेगा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। देखो, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, इस टॉपिक से पहले हमने क्या किया अभी, जो हमारा लास्ट चैप्टर में आपने पढ़ा वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। गुडविल का जो वैल्यूएशन आप कंप्लीट कर चुके हैं, आपने देखा कि गुडविल कैसे कैलकुलेट की जाती है, उसके जो मेथड थे आपके एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड या फिर कैपिटलाइजेशन मेथड, वो सारे ही मेथड के साथ आपने क्या किया अभी, गुडविल का जो वैल्यूएशन था वो कंप्लीट किया। अब हम देखते हैं कि गुडविल का ट्रीटमेंट क्या है। गुडविल का ट्रीटमेंट हमने वहां भी पढ़ा था गेनिंग टू सैक्रिफाइस, बट एडमिशन के केस में एट द टाइम ऑफ एडमिशन, तो जब भी पार्टनर एडमिट होगा तो यहाँ पे आपके 3 टाइप की गुडविल होती है। फर्स्ट है व्हेन द न्यू पार्टनर्स ब्रिंग गुडविल और प्रीमियम इन कैश। जब आपका जो नया पार्टनर एडमिट होगा अभी, वो गुडविल का अमाउंट कैश में ले आता है। देखो, आपने गुडविल वैल्यूएट तो कर ली, जब आप उसका वैल्यूएशन कर लेते हैं तो वैल्यूएशन के बाद आपको पता लग जाता है कि जो नया पार्टनर आएगा वो कितने शेयर के लिए आएगा और उसकी गुडविल का जो शेयर है वो कितना होगा। फिर वो जो अमाउंट है गुडविल का, वो पार्टनर न्यू पार्टनर जब भी एडमिट होगा वो उसको लेके आना होता है अपने हिस्से का। तो यहाँ पे केस एक तो ये हो जाता है कि आपका जो अमाउंट है गुडविल का वो कैश में लेके आए, और एक केस होता है कि जब गुडविल का अमाउंट कैश में ना लेके आए, या फिर वो अमाउंट जो है वो प्राइवेटली पेड कर दे। जैसे एक तो आपका है ये गुडविल प्रीमियम पेड इन कैश, और एक आपके पास नोट ब्रिंग इन कैश, नोट ब्रिंग्स गुडविल इन कैश, सेम चीज है। और एक है भी आपका पेड प्राइवेटली, क्या कर दे कि जो गुडविल की वैल्यू है वो आपकी जो प्राइवेटली है, यानी कि बिजनेस में पैसा आया ही नहीं है, प्राइवेटली पे कर दिया। जो पार्टनर्स है उन्होंने बाहर की बार, यानी कि बिजनेस में पैसा आने से पहले ही क्या कर दिया, ओल्ड पार्टनर्स को उसने पे कर दिया। ठीक है, तो ये 3 इसके अलग अलग टाइप्स हैं। आज हम इसका फर्स्ट टाइप पढ़ेंगे, व्हेन द न्यू पार्टनर्स ब्रिंग गुडविल प्रीमियम इन कैश। और इस केस में आप देखोगे भी आपके पास 3 टाइप की जर्नल एंट्री बनेगी, यानी 3 ही जर्नल एंट्री है आपके पास टोटल, जिसमें आपकी फर्स्ट एंट्री क्या बनेगी भी, गुडविल सबसे पहले आएगा कैश। आप अमाउंट लिखोगे कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल। तो अमाउंट जो भी आएगा उसके हिस्से का, ये शेयर किसका है, जो नया पार्टनर एडमिट होगा भी उसके हिस्से की जो भी गुडविल होगी वो कैश में लेके आएगा, और उसकी एंट्री हम करेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। अगर साथ में वो कैपिटल भी लेके आता है तो कैपिटल की एंट्री भी कर दी जाएगी टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो एक ये चीज है भी हमारे पास। तो पहली एंट्री तो हमारी होगी अमाउंट रिसीव करने की। जैसे ही बिजनेस में पैसा आएगा तो हमने एंट्री कर दी कैश अकाउंट डेबिट, किसके नाम का है, गुडविल के नाम का, तो टू प्रीमियम फॉर गुडविल। उसके बाद जब ये गुडविल का अमाउंट आपका होगा अभी, अब ये गुडविल का अमाउंट जो आया इसके ऊपर राइट किसका है, ये मिलना किसको चाहिए, ये उन्हीं पार्टनर्स को मिलेगा जो अपना शेयर सैक्रिफाइस कर रहे हैं। तो जो सैक्रिफाइस पार्टनर्स है उसमें ये अमाउंट जो है प्रीमियम का ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा अभी किस रेशो में, सैक्रिफाइस रेशो में। तो सेकंड एंट्री आपकी क्या बनेगी, प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट। जो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू सैक्रिफाइस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो जो भी आपके सैक्रिफाइस पार्टनर्स होंगे उनकी कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है आपका प्रीमियम का अमाउंट। और किस रेशियो में भी, इन सैक्रिफाइस रेशियो, इन सैक्रिफाइस रेशियो। तो यहाँ पे आपका सैक्रिफाइस रेशियो में ही क्या होगा, एडजस्ट करना होता है आपको अमाउंट गुडविल का, डिस्ट्रीब्यूट करना होता है सैक्रिफाइस रेशियो में जो भी हमारे पार्टनर सैक्रिफाइस करेंगे। अगर किसी क्वेश्चन में एक इंडिविजुअल पार्टनर, सिंगल पार्टनर ही सैक्रिफाइस करता तो अकेले का ही अकाउंट क्रेडिट होगा। ठीक है, 2 पार्टनर सैक्रिफाइस करते हैं, 2 का अमाउंट कैपिटल है जो क्रेडिट हो जाएगी उनकी सैक्रिफाइस रेशियो में। ठीक है, अगर गुडविल का अमाउंट बिजनेस में आया भी और बिजनेस में आने के बाद क्या हुआ, वो हमने बिजनेस में ही उसको रखा, तो आपका जो अमाउंट था तो एंट्री आपके पास 2 ही बनेगी। बट अगर यहाँ पे गुडविल का अमाउंट क्या कर लिया, विड्रॉ कर लिया, यानी कि जो पार्टनर्स है अब किसके पास चला गया, पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हो चुका है। अगर वो पार्टनर चाहे तो उसको अगर बिजनेस में ही रिटेन रखना, बिजनेस में ही रखना चाहें, फिर तो क्या उनकी कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी। बट अगर उस अमाउंट को विड्रॉ करना चाहते हैं अपने
कैपिटल में ना रख के विड्रॉ कर लेते हैं अपने पर्सनल यूज के लिए, तो फिर एक और एंट्री आपको पास करनी पड़ेगी। और तीसरी एंट्री उसी केस में होगी जब क्वेश्चन में क्लियर लिखा होगा कि द अमाउंट विड्रॉन बाय द ओल्ड पार्टनर या सैक्रिफाइस पार्टनर, तो वो आपकी जो एंट्री बनेगी तीसरी, वो क्या बनेगी भी, वो है आपके पास प्रीमियम फॉर गुडविल, तो हम कर ही चुके हैं। सैक्रिफाइस पार्टनर, सैक्रिफाइस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यानी कि जिन पार्टनर्स की कैपिटल को हमने क्रेडिट किया था उसी कैपिटल को क्या कर देंगे, डेबिट, क्योंकि अब जब कैपिटल इंक्रीज हुई थी अब तो कैपिटल वापसी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी जब वो विड्रॉ ही कर लेते हैं टू कैश। तो टू कैश ही आपकी एंट्री होगी। यहाँ पे टू कैश की बजाय आप टू बैंक भी लिख सकते हैं, टू कैश भी लिख सकते हैं, ये दोनों ही आपके पास ठीक होती है एंट्री, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा नहीं होता कि अमाउंट जो है वो कैश में आया बैंक में आया। जनरली जो क्या होता है कि जो छोटा अमाउंट है वो कैश में आता है और जो बड़ा अमाउंट होता है वो हमारे लिए क्या होता है, बैंक से ही उसकी ट्रांजेक्शन की जाती है। लेकिन अगर क्वेश्चन में कुछ भी क्लियर नहीं है तो हम उसको कैश भी लिख सकते हैं और बैंक भी लिख सकते हैं, दोनों ही चीज वहां पे सही रहेंगे आपके लिए। ठीक है भी, तो ये आपके पास तीसरी एंट्री रहेगी, सैक्रिफाइस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश। ठीक है, कुल मिला के आपके पास सिर्फ और सिर्फ 3 ही एंट्री है 20 की। तो इस क्वेश्चन में मेनली आपको क्या चाहिए, सैक्रिफाइस। अगर आपको गुडविल का ट्रीटमेंट करना है तो आपके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ पे रहेगा वो रहेगा भी सैक्रिफाइस रेशियो। इसलिए हमने जो अभी तक के क्वेश्चन किए हैं, 20 क्वेश्चन किए हैं, उन क्वेश्चन के अंदर आपको सैक्रिफाइस रेशियो निकालना सिखाया गया। इतने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाने का यही मतलब था कि जब आप गुडविल का टॉपिक करेंगे तो गुडविल के टॉपिक में आपको हर जगह सैक्रिफाइस रेशियो की जरूरत पड़ने वाली है। ठीक है, तो एंट्री आपको याद होगी होंगी भी, बैंक अकाउंट डेबिट या कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, जो अमाउंट लेके आएगा उसके बाद जो एंट्री होगी ट्रांसफर करने की, प्रीमियम फॉर गुडविल टू सैक्रिफाइस पार्टनर, ये क्या है, अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं हम सैक्रिफाइस पार्टनर्स में। और अगर वो विड्रॉ कर लेते हैं सैक्रिफाइस पार्टनर अपने अमाउंट को, तो क्या आएगा, सैक्रिफाइस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट या टू बैंक अकाउंट। ठीक है भी, तो ये एंट्री थी और अब इसके बेस पे हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे भी। तो क्वेश्चन देखिए 21। तो क्वेश्चन कहता है LMN पार्टनर है भी शेयरिंग द प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:1, दे एडमिट O इनटू द पार्टनरशिप, O ब्रिंग्स इन कैश, कैश में कितने अमाउंट लेके आता है, 4,50,000 एज ए कैपिटल, ये उसका कैपिटल का अमाउंट है भी, एंड द 150 एज गुडविल, और गुडविल का अमाउंट कितना लेके आया, 1,50,000 फॉर 1/5 शेयर, वो एंट्री हुआ है 1/5 शेयर के लिए ऑफ प्रॉफिट्स। पास द जर्नल एंट्रीज एंड फाइंड आउट द न्यू रेशियो शेयरिंग रेशियो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो व्हेन गुडविल इज रिटेन इन द फर्म। अभी हमने बात की थी कि जब फर्म में ही रिटेन रखी जाती है, गुडविल का अमाउंट विड्रॉ नहीं किया जाता, तो एंट्री सिर्फ 2 होंगी आपके पास। और सेकंड केस है कि गुडविल इज विड्रॉन बाय द ओल्ड पार्टनर, अगर विड्रॉ करता तो आपके पास जो थर्ड एंट्री हमने पास की थी फिर वो भी यहाँ पे पास करनी पड़ेगी आपको। तो ये आपका क्वेश्चन है, तो देखिए भी क्वेश्चन कर लेते हैं हम। देखिए यहाँ पे हमारे पास जो है LMN पार्टनर है भी, L M और N पार्टनर है, रेशियो के बीच में गिवन आपके पास 3:1, एडमिट होता है O, और O जो एंटर करता है 1/5 शेयर के लिए एंटर करता है। तो अब आपको गुडविल की एंट्री करने से पहले क्या निकालना पड़ेगा, सैक्रिफाइस रेशियो तो निकालना ही पड़ेगा। और अगर देखो इस केस में हमें जो है, ये फर्स्ट केस है हमारे पास 3:1, 1/5 के लिए आया, कुछ नहीं बोला गया, तो हम जनरली क्या मानते हैं इस क्वेश्चन में, जैसे इसमें बोला नहीं गया कि सैक्रिफाइस रेशियो निकालनी है, तो ऐसे केसेस में जो क्वेश्चन के अंदर दी गई है ओल्ड रेशियो भी क्या होती है, सैक्रिफाइस रेशियो होती है। क्योंकि जब क्वेश्चन साइलेंट है तो हम ये मान लेंगे जो पार्टनर्स हैं उन्होंने जो अपना शेयर सैक्रिफाइस किया होगा उसी रेशियो में सैक्रिफाइस करेंगे जो ऑलरेडी उनकी एग्जिस्टिंग पार्टनर्स की रेशियो है। तो ओल्ड रेशियो को ही क्या माना जाता है, यहाँ पे सैक्रिफाइस रेशियो मानेंगे। लेकिन फिर भी हमें क्या है, न्यू रेशियो निकालने, तो न्यू रेशियो निकाल देते हैं पहले। तो फॉर्मूला हमारे पास वही रहेगा, टोटल शेयर, बहुत सारे क्वेश्चन कर चुके हैं आप इस टॉपिक के भी। टोटल शेयर आपके पास 1 है, इसमें से O का जो शेयर है वो 1/5 है भी, रिमेनिंग शेयर ऑफ LMN, रिमेनिंग शेयर ऑफ LMN कितना होगा भी, 1 - 1/5, तो आपके पास बचेगा 4/5। ये शेयर है किसका, जो आपके रिमेनिंग पार्टनर्स हैं, यानी ओल्ड पार्टनर्स जो है। अब यहीं से आप क्या निकाल सकते हैं अभी, न्यू पार्टनर्स का शेयर, तो
न्यू शेयर। तो एल के पास बचा क्या, देखो तीनों ही पार्टनर्स के पास जो शेयर रहेगा वो कितना रहा हुआ है 4/5। तो 4/5 में से जो उसको अपना शेयर मिलेगा वो उसी ओल्ड रेशो में मिलेगा जो उनके पास पहले थी 3:1 यानी कि 3/6। हम लिख सकते हैं इसको 12/30। एम की बात करें तो एम्स न्यू शेयर इज 4/5 मल्टीप्लाई 2/6 क्योंकि उसका शेयर पहले 2/6 ही था तो 8/30। एन की बात करें तो एन का जो शेयर रहेगा न्यू वाला वो कितना रहेगा 4/5 इंटू 1/6 तो ये आपके पास आ जाएगा 4/30। वो जो डी है उसका शेयर आपके पास ऑलरेडी है, वो गिवन है किसमें, डी नहीं ओ का जो शेयर है वो आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में क्योंकि वो नया पार्टनर आया है कितने के लिए 1/5 के लिए। हम एलसीएम लेके अगर बराबर करते हैं 3 का शेयर हमारे पास है 30 और 5 का एलसीएम 30 ही होगा तो नीचे 30 लेके आने के लिए हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 6/30। ठीक है, और फाइनली रेशियो क्या आ जाएगी 12:8:4:6। तो ये आपका कैंसिल हो ही जाएगा 2 पे सारा का सारा 6:4:2:3 ये हमारा क्या आ जाएगा न्यू रेशियो। ठीक है, अब उसके बाद भी न्यू रेशियो निकलने के बाद सैक्रिफाइस रेशियो हमें पता ही है, हमने माना कि ओल्ड रेशियो ही क्या यहाँ पे सैक्रिफाइस रेशियो है और ओल्ड रेशियो हमारी क्या दे रखी है 3:1। तो सैक्रिफाइस रेशियो भी क्या हमारे पास 3:1 हमने यहाँ पे मान लिया, या आएगा ही वही भी मान तो क्या लिया फाइनली है तो सैक्रिफाइस रेशियो। एंट्री करिए भी, फर्स्ट एंट्री आपके पास क्या होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। तो यहाँ पे 2 तरह का अमाउंट आया अभी, एक तो आपके पास अमाउंट आया कैपिटल का और एक आपके पास अमाउंट आया गुडविल का। टू ओज कैपिटल अकाउंट, तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट ओज कैपिटल अकाउंट। अमाउंट जो गुडविल कैश में लेके आया क्या लिखा ओ ब्रिंग्स इन कैश 4,50,000 एज हिज कैपिटल। तो 4,50,000 तो कैपिटल का अमाउंट लेके आया एंड 150 फॉर गुडविल एज गुडविल फॉर 150 शेयर, जो उसका शेयर है 150 उसके लिए ही कितना लेकर आया अभी 150। तो यहाँ पे टोटल कितना अमाउंट हो जाता है 450 प्लस 150 यानी कि जो टोटल हमारे बिजनेस में कैश आया वो कितना आया 6 लाख। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखोगे कैश ब्रॉट बाय ओ एज कैपिटल एंड प्रीमियम फॉर गुडविल। तो जो अमाउंट लेके आया वो किस किस के लिए लेके आया अभी, वो कैपिटल के लिए और वो गुडविल के लिए अमाउंट लेके आया। ठीक है, एक एंट्री तो हमारे पास ये हो जाएगी। सेकंड एंट्री क्या होगी प्रीमियम फॉर गुडविल। अब इसी अमाउंट को जो गुडविल का अमाउंट उसका है प्रीमियम फॉर गुडविल, इसको कौन बांटेगा अभी सैक्रिफाइस पार्टनर। एंट्री क्या लिखवाई थी आपको प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइस पार्टनर। अब सैक्रिफाइस किस किसने किया अभी LMN, तीनों ही पार्टनर सैक्रिफाइस पार्टनर है और सैक्रिफाइस रेशियो क्या 3:1, तो तीनों ही पार्टनर क्रेडिट हो जाएंगे टू एल्स कैपिटल अकाउंट टू एम्स कैपिटल अकाउंट एंड थर्ड इज टू एन कैपिटल अकाउंट। अमाउंट कितना था अभी आपके पास 1,50,000। तो गुडविल का जो अमाउंट आया वो 150 आया और उस 150 को जो पार्टनर्स हैं सैक्रिफाइस पार्टनर किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 3:1 में, क्योंकि इनकी रेशियो 3:1 है। तो 150 को 3:1 में डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा अभी 75, 50 एंड 25। ठीक है भाई, तो यहाँ पे हमारा केस नंबर 1 जो है ए जो पार्ट है क्वेश्चन का वो कंप्लीट हो चुका है, गुडविल रिटेन इन द बिजनेस। अगर गुडविल की वैल्यू जो है अमाउंट है वो बिजनेस में ही रिटेन यानी बिजनेस में ही रखा जाता है तो फिर तो हमारी 2 ही एंट्री है, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल टू सैक्रिफाइस पार्टनर। ठीक है, अब देख लेते हैं इसका बी पार्ट के बारे में जो ये कहता है कि बी पार्ट क्या है अभी गुडविल इज विड्रॉन बाय द ओल्ड पार्टनर। तो ओल्ड पार्टनर जब भी विड्रॉ करेंगे पूरा ही अमाउंट उसने विड्रॉ कर लिया तो एंट्री आपको लिखवाई थी सैक्रिफाइस पार्टनर अकाउंट डेबिट। तो सैक्रिफाइस पार्टनर वही है जो भी हमने क्रेडिट किया था, क्योंकि उस टाइम जब उसने अमाउंट लिया
गुडविल के बदले में उसने अमाउंट बिजनेस में ही रखा तो उसकी कैपिटल इंक्रीज हो गई थी, क्योंकि वही अमाउंट बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट हो चुका था। अभी जब उस अमाउंट को विड्रॉ करे लेगा तो बिजनेस में तो उसका पैसा रहेगा नहीं, तो उसकी कैपिटल वैसे क्या हो जाएगी, वापस डिक्रीज हो जाएगी। तो एन कैपिटल अकाउंट डेबिट, एम कैपिटल अकाउंट डेबिट, एन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो यहाँ से विड्रॉ कर लिया भी और उनकी कैपिटल वापस उसी रेशियो में डेबिट हो जाएगी जिस रेशियो में हमने क्रेडिट की थी, यानी कि सैक्रिफाइस रेशियो में 75, 50 एंड 25। तो ये अमाउंट विड्रॉ कर लिया आउट ऑफ फर्म 150। क्लियर है? तो यहां से आप क्या लिखोगे, नरेशन अमाउंट ऑफ गुडविल विड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर या सैक्रिफाइस पार्टनर। ठीक है, जो अमाउंट था वो किसने निकाल लिया, अभी जो ओल्ड पार्टनर्स उन्होंने विड्रॉ कर लिया। तो यहाँ पे आपकी जो एंट्री है, 3 ही एंट्री है इस टॉपिक के अंदर और तीनों ही एंट्री हमने डिस्कस करी है। ठीक है, तीनों ही एंट्री हम डिस्कस कर चुके हैं और तीनों एंट्री में देखिए पहली एंट्री आपने करी बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल टू सैक्रिफाइस पार्टनर। सैक्रिफाइस पार्टनर यहाँ पे कौन थे, LMN, तीनों ही थे, 3-2-1 की रेशियो में सैक्रिफाइस करते। जब वही अमाउंट इन्होंने विड्रॉ कर लिया तो एंट्री को रिवर्स कर दिया। ठीक है, तो जब तक पैसा है तब तक एंट्री का इफेक्ट रहा, पैसा चला गया तो इफेक्ट खत्म भी। बैंक अकाउंट को डेबिट किया था, लास्ट में उसी बैंक को उतने ही अमाउंट से क्रेडिट कर दिया, अकाउंट राइट ऑफ हो चुका है। प्रीमियम फॉर गुडविल जो है वो हमने क्रेडिट किया था, वही प्रीमियम फॉर गुडविल को डेबिट कर दिया सेम अमाउंट से, तो ये भी अमाउंट आपस में कैंसिल हो गया, राइट ऑफ हो चुका है। जो पार्टनर्स की कैपिटल एक बार क्रेडिट की थी सेम अमाउंट के साथ हमने डेबिट कर दी, तो इसका भी इफेक्ट क्या हो गया आपका, 0। यानी जब तक बिजनेस में पैसा रहा तब तक अकाउंट्स के ऊपर इसका इफेक्ट रहा, जैसे अमाउंट वापस निकल गया बिजनेस से तो उन सारे अकाउंट्स का जो इफेक्ट था वो 0 हो जाता है। ठीक है, सिर्फ एक ही बैलेंस बचा आपके पास, वो क्या, कैपिटल अकाउंट, और वो बैलेंस शीट में दिखा दिया जाएगा। ठीक है, तो ये था भी आपका गुडविल का टॉपिक और ये था क्वेश्चन नंबर 21। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन समझ आया होगा भी अच्छे से, और इसी उम्मीद के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, क्योंकि इस टॉपिक के बहुत सारे क्वेश्चन है, इतनी प्रैक्टिस क्वेश्चन आपके पास दिए गए हैं कि सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी स्टेप टू स्टेप। 22 PQR partner having sharing the profit and loss in the ratio. Profit and loss in the ratio 2:1. They admit R into the partnership 4/9 share in the profits 4/9 के लिए आता है, which he acquire equally from P and Q. किससे लेता है अपना शेयर, P and Q से इक्वली लेता है। R brings in cash, कैश में लेकर आता 2,50,000 एज कैपिटल एंड 180 एज ए गुडविल। तो दो अमाउंट लेके आया, 250 कैपिटल के लिए, 180 जो लेके आया वो गुडविल का अमाउंट लेके आया। पास द जर्नल एंट्रीज एंड द फाइंड आउट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो इसमें भी न्यू रेशियो बोला गया अभी, यानी पिछले टॉपिक को अभी भी नहीं छोड़ा हुआ इसने, वो अभी हमें करना पड़ रहा है अभी सॉल्व। तो देखिए क्वेश्चन, पहले रेशियो ही निकाल लेते हैं। पी क्यू पार्टनर थे 2:1, एडमिट होता है आर 4/9 शेयर के लिए। अब यहां से उसने बोला भी विच ही एक्वायर इक्वली फ्रॉम पी एंड क्यू, तो पी और क्यू दोनों से वो रिसीव कर रहे हैं, तो पी भी सैक्रिफाइस करेगा और जो क्यू है वो भी सैक्रिफाइस करेगा। कितना सैक्रिफाइस करेगा, इक्वली। अब जो आर को मिला 4/9, अब उस 4/9 में से हाफ तो कौन सैक्रिफाइस करेगा, पी, और हाफ कौन सैक्रिफाइस करेगा, क्यू। तो दोनों का सैक्रिफाइस 4/18 एंड 4/18। तो यहां से आपके पास सैक्रिफाइस रेशियो क्या निकल गई, इक्वल। ठीक है, तो सैक्रिफाइस रेशियो तो हमें जो चाहिए एंट्री करने के लिए वो तो यहाँ से निकल चुकी है। अब अगर ये न्यू रेशियो ना कहता तो हमारा क्वेश्चन यहीं से हम एंट्री पास करते। अब इसने न्यू रेशियो के बारे में बोला है, इसलिए न्यू रेशियो भी निकाल लेते हैं। ठीक है, पहले रेशियो का ही काम खत्म कर देते हैं। पी न्यू शेयर, तो पी के पास नया शेयर क्या होगा, पी का ओल्ड शेयर माइनस सैक्रिफाइस, 2/3 था उसके बाद शेयर, 4/18 जो है वो सैक्रिफाइस कर देता है। अभी एलसीएम कितना आएगा, 18, 6 2 जा 12 माइनस 4, 8/18। ठीक है, क्यू की बात करें तो क्यू का जो शेयर है वो कितना है अभी आपके पास, 1/3 था हमारे पास क्यू का शेयर, माइनस सैक्रिफाइस 4/8, 18 एलसीएम आ जाएगा, 6 माइनस 4 यानी कि 2/18। ठीक है, ये क्या आ जाएगा अभी आपके पास, क्या होगा शेयर। आर के शेयर की बात कर लेते हैं, आर कितने के लिए आया था, 4/9
9th के लिए आया था। तो यहाँ पे तीनों का शेयर निकल चुका है, एलसीएम लेते हैं तो 18 आता है, तो 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी 8/18, 8 into 10 and 8 18। तो यहाँ पे टोटल शेयर हमारा 1 के बराबर हो गया। तो ये तो निकल गई भी हमारी रेशो, ठीक है। एक हमें सैक्रिफाइस रेशियो जो इंपॉर्टेंट थी वो हमने निकाल ली। उसके बाद क्वेश्चन में दिया था कि न्यू रेशियो निकालना है, वो भी हमने निकाल दी भी ओल्ड माइनस सैक्रिफाइस करके। अब बारी आती है किसकी, एंट्री पास करने की। तो एंट्री पास कर देते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट। देखिए इसका प्रोफॉर्मा अगर बना लेते हैं आप तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अभी जो है जरूरी भी नहीं है कि हम प्रोफॉर्मा बना के क्वेश्चन करें, क्योंकि इस चीज का कोई सीबीएसई ने पार्टिकुलर नहीं बोला हुआ है कि आपको परफॉर्मा ही बनाना है। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कौन है, अभी पार्टनर हमारे पास आर। एक तो कैपिटल का अमाउंट लेके आया तो आर्स कैपिटल अकाउंट टू, और एक किसका अमाउंट लेके आया, गुडविल का। गुडविल के लिए एंट्री करोगे प्रीमियम फॉर गुडविल। तो बिजनेस में जो कैश आया अभी, आर ब्रिंग्स 254 कैपिटल, क्रेडिट बैलेंस है, एंड 184 एज ए गुडविल। तो टोटल अमाउंट कितना है अभी हमारी फर्म के अंदर, 250 एंड 180। तो कितना हो जाएगा 4,30,000 जो है हमारे पास अमाउंट रिसीव होगा फर्म को। तो इसलिए बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा 430 से, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखोगे, अमाउंट brought by partner by R for capital and goodwill, ठीक है। दोनों के लिए जो अमाउंट लेके आया उसके लिए नरेशन लिखिए। उसके बाद इसी अमाउंट को आपने क्या करना है, सैक्रिफाइस पार्टनर में बांटना है। तो नेक्स्ट एंट्री आपके पास क्या रहेगी भी, प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइस पार्टनर। अब देखो क्वेश्चन के अंदर जो सैक्रिफाइस रेशियो आपकी आई थी वो पी और क्या हो, दोनों ही पार्टनर सैक्रिफाइस करें इक्वली, तो इक्वल हमारे पास सैक्रिफाइस रेशियो 1/1। तो सैक्रिफाइस पार्टनर पी, तो पी इज कैपिटल अकाउंट एंड टू क्या उस कैपिटल अकाउंट, नीचे भी कैपिटल अकाउंट दे रखे हैं, क्या होगा भी कैपिटल अकाउंट। अब गुडविल का अमाउंट था कितना भी 180, 180 को किस रेशियो में डिवाइड करेंगे, इक्वल रेशियो में। सैक्रिफाइस रेशियो क्या है 1/1, तो इक्वल एंड 90,000 एंड अगेन 90,000, ठीक है। ये हमारा क्या आ गया एंट्री। अब इस क्वेश्चन में ये तो बोला ही नहीं गया कहीं भी कि भी जो गुडविल का अमाउंट है वो आपको बिजनेस में रिटेन इन द बिजनेस और विड्रॉ बाय द पार्टनर्स। तो यहाँ पे हमने यही मान लिया कि बिजनेस जो अमाउंट है गुडविल का वो रिटेन इन बिजनेस यानी बिजनेस में ही रखा गया। फिर तो आप 2 ही एंट्री पास करोगे। अगर आप यहाँ पे अज्यूम करते हैं कि अमाउंट विड्रॉ कर लिया गया तो एंट्री क्या होगी भी आपके पास, सैक्रिफाइस पार्टनर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो हम ये भी एंट्री मान लेते हैं। तो सैक्रिफाइस पार्टनर्स कौन है, पी, पी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, एक सैक्रिफाइस कौन करता है भी, क्यू, तो क्या इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक। कितना अमाउंट आया था भाई 180, तो 180 से ही क्रेडिट किया था, 180 से ही डेबिट कर दें, ठीक है। बैंक से कितना अमाउंट विड्रॉ होगा भी 180, ठीक है। तो ये था अभी आपका एंट्री नंबर 3, और इसी के साथ हमारा जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 22, इसमें आपने पहले सैक्रिफाइस रेशियो निकाली जो हमारी इक्वली आई थी, वो तो यहाँ दी भी है क्वेश्चन में, विच एक्वायर इक्वली फ्रॉम पी एंड, क्या वो दोनों से बराबर ले रहा है, तो सैक्रिफाइस तो दोनों का बराबर ही होगा भी, ठीक है। फिर न्यू रेशियो, फिर एंट्री पास किए भी। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 23 कहता है एक्स वाई पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इन द 4/3 जेड joined the partnership for 2/7 share in the profits of which he acquired 3/4 from X and 1/4 from Y। देखो क्वेश्चन में लिख दिया इसने, किससे लेता है, 3/4 वो X से ले रहा है, 1/4 वो Y से ले रहा है। तो सैक्रिफाइस रेशियो क्या है 3/1।
जेड ब्रिंग्स 3 लाख फॉर हिज कैपिटल एंड 120 फॉर हिज गुडविल। हाफ ऑफ द अमाउंट ऑफ फॉर गुडविल इज विड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर्स। क्या जो आधा अमाउंट है उन्होंने विड्रॉ भी कर लिया, सारा अमाउंट विड्रॉ नहीं किया, हाफ अमाउंट विड्रॉ किया, बट रेशियो सेम रहेगी। पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज एंड फाइंड आउट द न्यू रेशियो। अब हर क्वेश्चन में न्यू रेशियो भी निकलवा रहा है अभी आपसे बार बार। तो देखिए क्वेश्चन, XY पार्टनर, रेशियो है 4:3। जेड एडमिट हो जाता है अभी कितने शेयर के लिए, 2/7। अब वो क्या लिखता है, विच ही एक्वायर फ्रॉम 3/4 फ्रॉम X और 1/4 फ्रॉम Y। तो X का भी सैक्रिफाइस आपके पास गिवन है और Y का भी सैक्रिफाइस, दोनों ही सैक्रिफाइस करेंगे। टोटल सैक्रिफाइस जो दोनों का होगा 2/7 होगा, क्योंकि जो जेड ने शेयर लिया वही इन्होंने छोड़ा है, और उन्होंने जो अपना शेयर छोड़ा वो किस रेशियो में छोड़ा भी, वो 3:1 की रेशियो में। 3/4 इंटू 1/4, 3/4 की रेशियो में हमने बांटा इसको। 2 3 जा 6, 7 4 जा 28, 2 1 जा 2, 2 7 जा 28। यहाँ पे जो रेशियो आई आपकी सैक्रिफाइस रेशियो आई 6:2, यहाँ हम क्या लिख सकते हैं इसको 3:1। ये क्वेश्चन में दिया भी था और हमने कैलकुलेट कर लिया और अच्छे से। अब निकालना है न्यू रेशियो, एक्स न्यू शेयर, न्यू रेशियो ओल्ड माइनस सैक्रिफाइस, 4/7 माइनस 6/28। एलसीएम कितना आएगा अभी 28, 4 4 जा 16 माइनस 6, क्या आ जाएगा आपके पास 10/28। y के न्यू शेयर की बात कर लेते हैं। y न्यू शेयर इज 3/7 माइनस 2/28, एलसीएम इज 28, 4 3 जा 12 माइनस 2 इज 10/28। ठीक है भाई, x का न्यू शेयर निकल गया, y का भी न्यू शेयर निकल गया, रहता किसका है, z का। z आया हमारे पास 2/7 के लिए। ठीक है, एलसीएम आप लेंगे बराबर लेना है, तो 28 एलसीएम आएगा, 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 8/28। और यहाँ पे जो आपकी फाइनली रेशियो आई न्यू रेशियो वो क्या आएगी 10:10:8। कैंसिल कर सकते हैं 2 पे 5:5:4। ये हमारा क्या आ गया फाइनली न्यू रेशियो निकल के आ गया अभी किसका, XYZ का। अब रेशियो निकलने के बाद हमें मेनली क्या चाहिए थी, सैक्रिफाइस रेशियो। गुडविल के ट्रीटमेंट के लिए सिर्फ सैक्रिफाइस रेशियो की जरूरत है, क्वेश्चन में बोला गया इसलिए न्यू रेशियो निकालेगी। अब गुडविल का ट्रीटमेंट करते हैं, एंट्री वही है बार बार, बैंक अकाउंट डेबिट, अमाउंट आया बिजनेस के अंदर, कितना अमाउंट आया बैंक अकाउंट डेबिट टू, एक तो कैपिटल लेके आया टू आर टू जेड्स कैपिटल, जेड की कैपिटल आ गई, और एक अमाउंट किसका है गुडविल का। तो क्या लिखो, जब कैश में आता है तो हमारी एंट्री होती है प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल। टोटल जो आपके पास अमाउंट आना चाहिए था गुडविल का, कैपिटल का अमाउंट आया 3 लाख, और जो आपके पास कैपिटल गुडविल के नाम का अमाउंट आया 120, तो 3 लाख एंड 120। तो टोटल कैश कितना आएगा आपके पास, टोटल बैंक बैलेंस कितना आया 4,20,000। ठीक है भैया, फर्स्ट एंट्री हमारी हो चुकी है, अमाउंट विड्रॉन बाय द ओल्ड पार्टनर फॉर कैपिटल एंड गुडविल। ठीक है, उसके बाद विड्रॉ हमने अमाउंट लिख लिया, अभी आ चुका। अब इसको क्या करना आपने, सैक्रिफाइस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना। तो सैक्रिफाइस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए एंट्री प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइस पार्ट। सैक्रिफाइस किस किसने किया अभी, एक्स ने और वाई ने, तो 2x कैपिटल एंड 2y कैपिटल, x कैपिटल y कैपिटल, दोनों ही कैपिटल इंक्रीज हो रही है। कितना अमाउंट आया अभी गुडविल का 120। अब 120 को विड्रॉ किस रेशियो में कर रहे हैं, अभी विड्रॉ करेंगे 3:1 में। अगर आप 120 को 3:1 की रेशियो में विड्रॉ करते हैं तो आपके पास आएगा 90:30,000। ठीक है, तो ये हमने क्या कर लिया, अमाउंट
ट्रांसफर कर दिया सैक्रिफाइस पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट के अंदर। अब उसके बाद लास्ट लाइन लिखी हुई है, हाफ ऑफ द अमाउंट ऑफ गुडविल इज विड्रॉन बाय द ओल्ड पार्टनर। जो गुडविल का हाफ अमाउंट है वो विड्रॉ कर लिया। अभी एंट्री तो वही है, क्या, सैक्रिफाइस पार्टनर अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक। तो सैक्रिफाइस पार्टनर कौन है, एक तो एक्स है भी आपका, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। दूसरा सैक्रिफाइस पार्टनर कौन है, वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक। अमाउंट कितना जाएगा अभी, हाफ। लेके कितना आए थे 120, विड्रॉ कितना किया उसका हाफ, यानी कि डिवाइडेड बाय 2 60,000। अब जो हम डेबिट करेंगे सैक्रिफाइस पार्टनर को, वो भी हाफ अमाउंट से किया जाएगा, रेशियो सेम है। अभी हमने जो डेबिट क्रेडिट किया था 90 और 30, तो 90 का हाफ 45, 30 का हाफ 15 और 120 का हाफ कितना होगा 60। वही तो हमने निकाला है कि 60 का जो अमाउंट है उसने विड्रॉ कर लिया, हाफ अमाउंट विड्रॉ किया, तो गेनिंग को सैक्रिफाइस पार्टनर अकाउंट डेबिट टू बैंक। ठीक है भाई, वही 3 एंट्रियां हैं, वही एंट्रीज बार बार रिपीट हो रही हैं, वही आपकी सैक्रिफाइस रेशियो, वही सेम आपकी न्यू रेशियो। तो क्वेश्चंस में सिर्फ 3 एंट्रीज को छोड़ के कुछ भी नया नहीं आया। ठीक है, यही ट्रीटमेंट आपको करना, और ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है भी इस चैप्टर का, क्योंकि इसके बेस पे क्वेश्चन आएगा, चाहे आपका बड़ा क्वेश्चन आओ या आपके पास छोटा क्वेश्चन आए। छोटे क्वेश्चन में भी गुडविल के क्वेश्चन आएंगे। अगर आपके पास बड़ा क्वेश्चन आता है 6 मार्क्स वाला, तो वहां भी आपको कैपिटल रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट बनानी है, तो वहाँ कैपिटल अकाउंट में भी आपको गुडविल का ट्रीटमेंट 100% है कि करना ही करना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है इस चैप्टर का, टॉपिक है इस चैप्टर का। अब उसके बाद क्वेश्चन करते हैं हम आगे 24। के वाई पार्टनर है फर्म के अंदर, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 है भी आपके पास। दे एडमिट जेड एज ए न्यू पार्टनर फॉर द 1/3 शेयर इन द प्रॉफिट्स फॉर द फर्म। जेड एक्वायर हिज शेयर फ्रॉम के एंड वाई इन 2:3। तो जो जेड ने एक्वायर किया अपना शेयर, वो के और वाई से वो 2:3 की रेशियो में एक्वायर किया, यानी कि सैक्रिफाइस रेशियो क्या आएगी 2:3। जेड वो 80,000 फॉर कैपिटल एंड 30,000 फॉर हिज 1/3 शेयर एज ए प्रीमियम फॉर गुडविल। यानी कि वो क्या 80,000 तो गुडविल कैपिटल के लेके आया, 30,000 जो उसका हिस्सा बनता है गुडविल में वो लेके आया, एंड कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन द एक्स वाई एंड जेड। तो वही आपको न्यू रेशियो निकालनी है। आपको पास द जर्नल एंट्रीज फॉर द अबव ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ द फर्म, और जो इन ट्रांजैक्शंस की आपको बुक्स के अंदर एंट्री करनी है। क्वेश्चन में कुछ अलग नहीं, वही पार्टिकुलर रेशियो थी, यहाँ भी पार्टिकुलर रेशियो दे दी। पहले 3:1 आया था, अब क्या आ गया 2:3 आ जाएगा। वही टाइप 3 के क्वेश्चन न्यू रेशियो के चल रहे हैं, पहले टाइप 2 के थे, बट जर्नल एंट्री आपकी वही सेम उसी तरीके से हो रही है। एक पार्टनर है के, दूसरा पार्टनर है वाई, नया आता है जेड। पार्टनर्स थे 3:2 की रेशियो में भी, जेड आता है 1/3 के लिए। अब लिखता है कि विच ही एक्वायर फ्रॉम के एंड वाई। एक्वायर करता है के और वाई से, तो के भी सैक्रिफाइस करने वाला है और वाई भी सैक्रिफाइस करने वाला है। ठीक है, ये क्वेश्चन की लैंग्वेज है। कितना सैक्रिफाइस करेंगे, दोनों ने कुल मिला के उसको 1/3 शेयर ही देना है, लेकिन किस रेशियो में सैक्रिफाइस करेंगे, लिखा हुआ 2:3। तो 2:3 यानी कि 2/5 एंड 3/5। तो सैक्रिफाइस 2/15 एंड 3/15। ठीक है भी, उसके बाद न्यू शेयर, क्योंकि न्यू रेशियो बोला गया है, नहीं तो हमारा काम गुडविल के ट्रीटमेंट के हिसाब से देखा जाए तो यही खत्म हो जाता है। 2:3 हमारी सैक्रिफाइस रेशियो में चाहिए थी, वो हमारी निकल चुकी है। एक्स न्यू शेयर, एक्स का जो न्यू शेयर है वो कितना है भी, वो है आपके पास ओल्ड माइनस सैक्रिफाइस 3/5 माइनस 2/15। एलसीएम आपके पास आ जाएगा 15, 3 3 जा 9 माइनस 2 7/15। वाई का न्यू शेयर की अगर बात कर लेते हैं, ओल्ड शेयर माइनस सैक्रिफाइस 3/15 इक्वल टू 15। एलसीएम 3 2 6 माइनस 3 क्या आएगा भी 3/15। और जो जेड एडमिट हुआ है वो कितने के लिए हुआ 1/3 के लिए। तो अगर इसको बराबर करते हैं हम एलसीएम लेके, तो आपका एलसीएम आएगा 15, तो मल्टीप्लाई किससे करोगे 5 से, तो 5/15। ठीक है, और ये हमारी क्या आ गई रेशियो
न्यू रेशियो आ गई 7:3:5, क्या गई 7:3:5। एक तो हमारे पास न्यू रेशियो चाहिए थी, ये आंसर हमारा निकल के आ गया। सैक्रिफाइस रेशियो हमारे पास कितनी आनी थी 2:3, वो भी हमने निकाल ली। अब बारी किसकी आएगी भी, आपकी एंट्री पास करने की। तो एंट्रीज पास कर दीजिए भी, वही 2 एंट्री। सबसे पहले गुडविल का अमाउंट लेके आने की, बैंक अकाउंट डेबिट क्या क्या लेके आया भी, एक तो जेड कैपिटल के अमाउंट का लेके आया, तो 2 जेड्स कैपिटल अकाउंट, और एक जेड क्या अमाउंट लेके आया गुडविल के नाम का, तो उसको लिखूंगा प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल। कैपिटल का अमाउंट 80, गुडविल का अमाउंट 30, टोटल अमाउंट कितना है बिजनेस में 1,10,000। नरेशन क्या लिखोगे, अमाउंट विड्रॉन बाय द जेड फॉर कैपिटल एंड प्रीमियम फॉर गुडविल। सेकेंड एंट्री क्या होगी, इसी गुडविल के अमाउंट को आपने सैक्रिफाइस पार्टनर में क्या करना होता है, ट्रांसफर करेंगे। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइस पार्टनर। सैक्रिफाइस कौन कौन कर रहा है अभी, एक तो के ने सैक्रिफाइस किया, के इज कैपिटल, और एक आपका वाई ने सैक्रिफाइस किया, टू वाइज कैपिटल। किस किस रेशियो में किया अभी, टोटल अमाउंट जो आया था गुडविल का वो 30 आया था, और जो रेशियो आई थी आपकी सैक्रिफाइस वो क्या आई थी 2:3। तो आप बांटोगे 30 को 2:3 की रेशियो में, 2:3 यानी कि डिवाइड करोगे 5 से डिवाइड करोगे 6 2 जा 12 एंड 6 3 जा 18। तो ये आपके पास एंट्री होगी गुडविल की अमाउंट ट्रांसफर कर दें। 2 ही एंट्री है, गुडविल लेके आने की और गुडविल ट्रांसफर करने की। ठीक है भाई, अमाउंट विड्रॉ के बारे में जिक्र नहीं किया गया, तो इसकी एंट्री पास करने की जरूरत नहीं आ रही। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 24 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। क्वेश्चन किया अभी 24। तो आज की क्लास के अंदर हम इतना ही डिस्कस करेंगे भी। आज हमने गुडविल की जो कंसेप्ट थे, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट जो था फर्स्ट केस के अंदर, उसकी एंट्री जानना पड़ी, उसकी जो कंसेप्ट थी वो हमने पढ़ी, एंट्री आपने सीखी। उसके बाद उसको प्रैक्टिकली क्वेश्चंस के अंदर अप्लाई करके भी हमने देखा, और 24 तक हमने क्वेश्चन किए भी। और बाकी जो क्वेश्चन हैं इस टॉपिक के हम नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ या नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर सपोर्टिंग।